नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर मैं हाजिर हूं सचिन। आज सवाल है, तीसरी सरकार में तीसरी बार तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पीएम मोदी के लिए। सवाल इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी नहीं एनडीए को बहुमत मिला है और परिणाम आने के बाद आते आते सरकार बनाने के लिए एनडीए में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज पीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक है जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान शपथ ग्रहण की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई है। इधर नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। तमाम दल के नेता दिल्ली आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जाहिर सी बात है अच्छे खासे नंबर्स के साथ पहुंचा है तो उसके अपने दावे हैं, उसके नेता भी दावे कर रहे हैं। तो किस तरीके के दावे हैं, दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एनडीए को बहुमत मिला है, सरकार बनाने जा रहा है। राष्ट्रपति को फिलहाल जो सरकार बनाने का प्रपोजल है वो सौंपा जाएगा और फिर उसके बाद कवायद यही है कि 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक और उसके बाद 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ सियासी गलियारों में चल रहा है, सुनिए। सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूं, शुभकामनाएं देने आया हूं। अरे हम लोग जाएंगे आएंगे क्या, हम लोग तो हैं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। इसमें जाने आने की बात कहाँ है। हम लोग साथ मिलके लड़े हैं, साथ मिलके रहेंगे, आगे भी साथ मिलके चले। अरे ये सब तो राजनीति में चलते रहता है लेकिन फैसला पार्टी का यही है। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एनडीए के जो घटक दल है वो अपने तरीके से क्लियर कर चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं हम किस तरीके से एनडीए के साथ है और एनडीए सरकार बनाने जा रही मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन इंडिया के दावे भी अपने तरीके से आ रहे हैं। आइए वो सुनवाते हैं। आज का दर्जा मिलने और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ा है उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। अब रणनीति के लिए ही तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा।